पहले बड़ी खबर, आतंकी तहव्वुर राणा से आज एनआईए पूछताछ करने वाली है। एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी। कल पहले दिन तकरीबन 4 घंटे पूछताछ हुई थी। तहव्वुर राणा ने जांच में सहयोग नहीं किया, ये सूत्र बता रहे हैं। तहव्वुर राणा ने बीमार होने का बहाना बनाया। ये बड़ी खबर है और लगातार, क्योंकि उम्मीद इस बात को लेकर के कि इस पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे हो। आपको हम ये बताते चले कि 18 दिनों की रिमांड पर है तहव्वुर राणा। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। मेरे साथ इंदर यादव मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। इंदर, इस पूरे मामले में पूरे देश को इंतजार था तहव्वुर राणा का। अब तहव्वुर राणा क्योंकि भारत में मौजूद है, एनआईए की कस्टडी में है, कल भी पूछताछ हुई थी, हालांकि कल उसने सहयोग नहीं किया। आज फिर एक बार पूछताछ होने वाली है। क्या जानकारी हमारे पास, अंदर खाने से क्या खबर है, क्योंकि सोर्सेज ये भी बता रहे कि अभी तक उसने सहयोग नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए सूत्रों की अगर हम माने तो देखिए जो पहले राउंड की पूछताछ तहव्वुर राणा से कल हुई थी तो उसमें तहव्वुर राणा ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। 10:30 बजे और 11 बजे के बीच में एनआईए दफ्तर में आला अधिकारियों ने एक बैठक की थी और ये रूपरेखा तय करने की कोशिश की थी कि तहव्वुर राणा से कैसे और किन मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। और तकरीबन 11:15 पर तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू हुई थी। 4 घंटे के आसपास ये पूछताछ चली थी, लेकिन तहव्वुर राणा ने बिल्कुल भी उस पूछताछ में सहयोग नहीं किया। तहव्वुर राणा ने यह कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं इस पूरे मामले में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये 2 उसके शब्द थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी सेहत का हवाला दिया। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत देर नहीं बैठ सकता और मैं बहुत ज्यादा अगर मुझ पर दबाव डाला जाएगा तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। इस तरह की वो गुमराह करने वाली बातें लगातार कर रहा था। लेकिन देखिए जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज सेकंड राउंड की जो पूछताछ है एनआईए तहव्वुर राणा से अब से कुछ ही देर में शुरू कर सकती है। जैसे ही तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू होगी तो इसका ताजा अपडेट भी हम देंगे। लेकिन आज जो सेकंड राउंड की पूछताछ होने वाली है ये काफी अहम है। हालांकि कल जो पूछताछ हुई थी उसमें सहयोग बिल्कुल नहीं किया तहव्वुर राणा ने, लेकिन आज जो पूछताछ होने वाली है उसमें 2 अहम बड़े मुद्दे हैं, 2 बड़े एनआईए के बड़े सवाल हैं। वो सवाल ये हैं कि आखिरकार जो स्लीपर सेल मॉड्यूल है वो कौन से लोगों को द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। तो स्लीपर सेल्स को लेकर आज उससे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पानी के रास्ते से जो आतंकवादी हैं वो मुंबई में घुसे थे और उसके बाद उन्होंने मुंबई में जो इतना बड़ा मैस्केर किया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया की निगाहें तहव्वुर राणा के ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन तहव्वुर राणा इस वक्त एनआईए बहुत प्रमुख ये भी बात हो जाती है कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान आर्मी का रोल क्या था, क्योंकि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हो और लगातार इस खबर से यही जानकारी सामने आ रही कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। तहव्वुर राणा कितनी मर्तबा भारत आया, वहां पर हेडली की वो कैसे सहायता कर रहा था। खबर ये भी सामने आई कि मुंबई में उसने एक इमिग्रेशन सेंटर बाकायदा बनाया था। किन किन राज्यों में गया, वो कहाँ कहाँ उसकी प्लानिंग थी, क्या वो टारगेट किलिंग को लेकर के प्लानिंग कर रहा था। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना चाहती है एनआईए और ये पूरा देश। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें तो तहव्वुर राणा जब मुंबई आया था, इमिग्रेशन फर्म जो उसने हेडली के लिए खोली, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बैकअप प्लान इनके पास पहले से ही था और आईएसआई एजेंट्स के ये संपर्क में थे, जो कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस रिलीज है उसमें साफ तौर से ये बात मेंशन की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से इन लोगों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया, अब एनआईए ये जानना चाहती है कि आखिरकार इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व थे। हेडली और जो तहव्वुर राणा है आईएसआई के संपर्क में कैसे आए, लश्कर ए तोयबा के संपर्क में कैसे आए, कौन लोग थे जिन लोगों ने इन लोगों को मिलवाने का काम किया। क्या तहव्वुर राणा डायरेक्टली संपर्क कर रहा था, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी में भी काम कर चुका है। तो ऐसे में देखिए कई बड़े सवाल हैं और इनको लेकर अब से कुछ ही देर में जो एनआईए है वो तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए तहव्वुर राणा ने मुंबई, पुणे, पुष्कर, दिल्ली ऐसी कई जगह है जहां पर रेकी की थी और हेडली इसमें साफ तौर से इसके साथ था। हेडली का ही पूरा प्लान था। तहव्वुर राणा जो भारत में है, एनआईए की रिमांड में तहव्वुर राणा गया था, रेकी उसने वहां पर की थी। तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं क्या कि तहव्वुर राणा को उन जगहों पर एनआईए की टीम लेकर के जाए? क्या इसकी संभावना यहां से अभी से आपको नजर आ रही है क्या?
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो देखिए मुंबई की क्राइम ब्रांच भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और भारत 24 के जो सूत्र हैं वो बिल्कुल सही थे। जिस तरीके से हमने बताया था, तो देखिए क्राइम ब्रांच जो मुंबई है वो एनआईए के साथ पूछताछ कर सकती है। और मुंबई में ये लोग कहां कहां विजिट कर रहे थे, किन किन लोगों से ये मिले थे, कौन वो स्लीपर सेल थे। आज जो बड़ा दिन है वो यही है कि जो स्लीपर सेल्स का पूरा शेड्यूल था उसको खंगाला जाए, क्योंकि देखिए अभी कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी भारत में छुपकर रह रहे हैं, जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन एजेंसियों से बचे हुए हैं। एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत बिल्कुल है और उसी पुख्ता सबूत के आधार पर इसका प्रत्यर्पण हुआ है और उनके गुनहगारों का एक एक करके हिसाब भी हो रहा है। फिलहाल के लिए इंदर बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आज दूसरे दिन की पूछताछ होगी, एनआईए करेगी तहव्वुर राणा से। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए